नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आपने तंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक के बारे में तो सुना ही होगा। आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक हो सकता है, एक हरे भरे परिवार को कैसे बर्बाद कर सकता है। आज की कहानी में यही सब है। ये कहानी भेजी है चमोली गढ़वाल उत्तराखंड से सुनीता रावत ने। वो लिखती हैं कि हम सभी चमोली में रहते थे। हमारा बहुत बड़ा परिवार था। उसमें दादा दादी, ताऊ ताई और हम लोग सभी बड़े खुश रहते थे और हमारा परिवार बहुत खुश था। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार थे और कभी कभार छुट्टियां लेकर के आते थे। मेरी ताई स्वभाव से ही हमेशा से चिड़चिड़ी रहती थी, मगर मेरे ताऊ बहुत प्यार करते थे। मैं छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, 4-5 बरस की थी, लेकिन इतना सब समझती थी कि अच्छा और बुरा क्या होता है। हमारा परिवार बहुत खुश था। हमारे दादाजी की कुछ जायदाद देहरादून में थी और कुछ चमोली गढ़वाल में थी। हम सभी परिवार के लोग मिलकर के चमोली गढ़वाल में ही रहते थे। कुछ दिन के बाद मेरे दादाजी की तबीयत अचानक खराब हुई और तबीयत बिगड़ती चली गई। दादाजी ने अपने सभी बच्चों को बुलाया और उनको कहा, भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो भी जायदाद है उसका बंटवारा कर लो ताकि आपस में कभी तुम में झगड़ा ना हो। मेरा जितनी जायदाद यहाँ पर है उतनी ही देहरादून में है, तो एक जना यहाँ की ले लो और एक देहरादून की ले लो और दोनों खुश रहो। तो मेरे ताई ने सबसे पहले छूटते ही कहा कि हम तो देहरादून की लेंगे, देहरादून में रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो मेरे दादाजी ने खुशी खुशी उनको देहरादून की जायदाद उनके नाम कर दी और हमारे पास चमोली गढ़वाल की रह गई। कुछ दिन हम वहीं पर रहे। मेरे दादाजी स्वर्ग सिधार गए और दादी जी हमारी रह गई, वो हमारे पास थी। हमारे ताऊ जी कहने लगे कि अब हमें देहरादून में जाकर के अपना रहना चाहिए और आप लोग यहाँ पर रहो। तो मेरी ताई थोड़ा सा स्वभाव से चिड़चिड़ी थी, हम लोगों से बहुत चिढ़ती थी वो। लेकिन मेरे पिताजी अपनी भाभी से बहुत प्यार करते थे और उनकी हर बात मानते थे। जाने से पहले मेरी ताई ने हमारे को कहा कि भाई, मैं अपने हाथों से तुम्हें बना करके खिलाती हूँ, पता नहीं उसके बाद कब मिलेंगे। उन्होंने हमारे को खाने पर बुलाया। हम सभी भी खुशी खुशी उनके यहाँ खाने पर चले गए। हम इतना नहीं जानते थे कि हमारी ताई हमारे साथ कुछ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। अच्छी तरह से हमने उनके घर खाना खाया और खाना खाने के बाद हम वापस अपने घर आ गए और ताई और ताऊ हमारे अगले दिन देहरादून के लिए चले गए। कुछ दिन तक ठीक ठाक चलता रहा और मेरे पिताजी ड्यूटी पर चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी वापस आ गए। करीब करीब 20-25 दिन के बाद वापस घर आ गए और बार बार अपनी भाभी को याद करने लगे, मेरी ताई को। और बार बार कहते थे कि हमें देहरादून जाऊंगा, मैं देहरादून जाऊंगा भाभी से मिलने। हम ये चीज समझ नहीं पाए। मेरी माँ ने बहुत समझाया कि देखो, वो अब अलग हो गए हैं और उनको अपना खाने कमाने दो और हम अपना खा कमा रहे हैं, आप ड्यूटी जाओ।
लेकिन मेरे पिताजी जिद पर अड़े हुए थे और भाभी के पास जाने की जिद करने लगे। हमने बहुत समझाया, लेकिन वो रात में ही अकेले अचानक से उठ करके देहरादून चले गए। दूसरे दिन उन्होंने जब हमने अपने घर में देखा तो हमारे पिताजी वहां पर नहीं थे। हमने अपने ताऊ जी को खबर खबर करी कि पिताजी नहीं है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो यहाँ पे आ गए हैं, आप चिंता मत करो। अब थोड़े 2-4 दिन के बाद में ताऊ जी पिताजी को यहाँ छोड़ गए, लेकिन पिताजी बार बार अपनी भाभी को ही याद करते थे और बार बार जिद करते थे कि मैं वहीं जाऊंगा। और इस चक्कर में मेरी माँ से उनकी कई बार झड़प हो जाती थी। और अब तो ऐसा आ गया था कि मेरे पिताजी मेरी मम्मी को मारने पीटने भी लगे थे अगर वो भाभी की बुराई करती थी तो। ये सब देख देख के हमारे घर में क्लेश रहने लगी। थोड़े दिन बाद मेरी दादी भी गुजर गई और हम अकेले रह गए। मेरे पिताजी बार बार वहीं की जिद करते थे और वहां चले जाते थे। और जो भी उनको नौकरी पर जब जाते थे तो नौकरी से सैलरी ला करके मेरी मम्मी को देने की बजाय मेरी ताई को ला करके देते थे। ये सब देख देख के हमारे घर में बहुत ज्यादा क्लेश होने लगी। और धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही थी। मैं ये चीजें देख देख के बहुत दुखी थी। हमने अपने पिताजी को डॉक्टर को दिखाया कि कोई डिप्रेशन या कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने उनको कोई बीमारी नहीं बताई। धीरे धीरे मेरे पिताजी थोड़े कमजोर होते चले गए और बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए। अब मेरे पिताजी वहां जाते, अपनी भाभी की गोद में सिर रख कर लेट जाते, मगर अपने घर का उनको बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं था कि मेरी एक बच्ची है, मेरी वाइफ है। कोई हमारे बारे में नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। धीरे धीरे वक्त ऐसा गुजरता चला गया कि हमारे खाने तक के लाले पड़ने लगे, क्योंकि कमाई के जो पिताजी का तनख्वाह आती थी उसी से हमारा घर खर्चा चलता था और हमारे घर में कुछ नहीं था। तो मेरी माँ ने हार के जग मार के चमोली गढ़वाल छोड़ दिया और हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली में मेरी माँ घरों में काम करने लगी और मुझे पालने लगी। मुझे ये देख देख के बहुत दुख होता था, मगर हमारे पिताजी हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। कभी कभार हम वहां जाते तो हमें दुत्कार देते थे और मेरे ताऊ जी बहुत समझाते थे, मगर पिताजी किसी की बात नहीं मानते थे, सिर्फ अपनी भाभी की बात मानते थे। वो पता नहीं उनको क्या हुआ था, भगवान जाने। हम लोग बहुत परेशान थे। धीरे धीरे पिताजी से संपर्क छूटता चला गया और हम लोग दिल्ली में ही अपना झुग्गी बनाकर रहने लगे। अब वक्त गुजरता चला गया और पिताजी धीरे धीरे कमजोर हो गए। मेरे ताऊ जी की एक बार खबर आई कि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं और उनको आकर के देख जाओ। तो पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि मेरी माँ से नहीं रहा गया और मेरी माँ देहरादून के लिए मुझे लेकर के बैठ गई। वहां जाकर के देखा तो मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो अब भी मेरी माँ को बिल्कुल एक आंख नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने मेरी माँ को डांट दिया कि तू यहाँ पर क्यों आई, और अपनी भाभी की गोद में ही वो लेटे हुए थे। किसी तरीके से हमने अपने ताऊ से बात की और ताऊ को समझा बुझा के किसी तरीके से पिताजी को लेकर के हम दिल्ली आ गए। और दिल्ली में हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद में कहने लगे इनको ऐसी तो कोई बीमारी हमें नज़र आती नहीं है। अब उनको दवाई गोली से भी कोई आराम नहीं था। हमने एक तांत्रिक को बात की और तांत्रिक ने जब देखा तो उसने कहा कि इनके ऊपर कुछ किया हुआ है, कि ये अपने परिवार को भूल जाएं और हमें याद रखें।
तो दोस्तों उस तांत्रिक ने हमें जब सारी बातें बताई तो उनके ऊपर एक ऐसा एक जादू टोना कर रखा था कि वो हमारे को पूरी तरह से भूल जाए और वो जो कुछ भी है अपनी भाभी को ही याद रखें। और हमें समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि इनके ऊपर जो जादू टोना किया है वो हमारी ताई नहीं किया है। हमारा घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और हम लोग अब दिल्ली में झुग्गी में रहते थे। थोड़े दिन के बाद पिताजी गुजर गए और आज भी हम लोग दिल्ली में ही अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। तो अपने ही किस तरीके से अपनों को बर्बाद करते हैं। हमने अपनी ताई का पूरी तरह से ख्याल रखा था, उनकी इज्जत करते थे, मगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया आज तक हम ये चीज़ें नहीं समझ पाई। उस तांत्रिक ने हमें अगर नहीं बताया होता कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो हम ये चीज़ कभी नहीं समझ पाते। आज दिल्ली में हम लोग किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। अब मैं 15-16 वर्ष की हो गई हूँ और पढ़ती हूँ, कहीं प्राइवेट जॉब भी कर रही हूँ, अपना घर चलाने में अपनी माँ की मदद करती हूँ। तो ये मेरी कहानी थी। इसे देख करके आपको कैसा लगा सुन करके मुझे आप ये बताना दोस्तों। ये कहानी हमें चमोली गढ़वाल से सुनीता रावत ने भेजी थी। उनकी कहानी सुन करके हमें भी बहुत दुख हुआ कि एक हरा भरा घर किस तरीके से बर्बाद होता है, अपने ही लोग किस तरीके से बर्बाद करते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई कहानी है या कोई ऐसा इंसिडेंट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी लिखता हूँ, आप उस पर भी भेज सकते हैं या आप अपनी चिट्ठी के द्वारा भी हमें अपनी दास्तान भेज सकते हैं। मैं आपका नाम बता करके इसको वीडियो के माध्यम से दुनिया को बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।